हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल वॉइस मेलोडी। तो फ्रेंड्स, आज है तुलसी विवाह का पावन पर्व और मैंने एकादशी को नहीं बनाया, मतलब तुलसी विवाह का पर्व, क्योंकि हम एकादशी वाले दिन रविवार था, संडे था, और संडे को हम तुलसी मैया जी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। तो इसीलिए मैं द्वादशी को जो है तुलसी मैया का विवाह संपन्न कर रही हूँ। मैं मनाती हूँ तुलसी मैया का विवाह। कौन कौन मनाता है फ्रेंड्स तुलसी मैया जी का विवाह, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं कैसे कैसे और क्या क्या तैयारी करती हूँ, मैं किस तरीके से करती हूँ, तो पूरी वीडियो में दिखाऊंगी आपको। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई है मेरी सारी तैयारियां। मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रूट्स, मिठाई, चुन्नी, जो भी एक शादी में ये है वरमाला। ये यहाँ पे शालिग्राम भगवान जी तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे मेरी बेटी उनको तैयार कर रही है। और एक शादी के लिए जो भी सामान की ज़रूरत होता है, वो सभी सामान मतलब मैंने पूरी कोशिश की है। ये है हमारी तुलसी मैया, जिनका विवाह आज शालिग्राम भगवान जी से संपन्न होने जा रहा है। ये हमारे गणेश भगवान जी, सबसे पहले इन्हीं को पूजा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट को रंगोली से, मतलब मैंने, मेरी बेटी ने सजाया है। और उसके बाद मैंने फूलों से आसन दिया है और ये शालिग्राम भगवान जी को और उस पर मैंने विराजमान कर दिया है। फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं जो जो तुलसी विवाह में करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मुझे जितनी समझ है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं उसी के अनुसार कर रही हूँ। ये मैंने गणेश भगवान जी को फूलों का आसन दिया है। तो लोग चावल वगैरह का भी आसन देते हैं, आप किसी भी चीज़ का आसन दे सकते हैं। ये मैंने कलश स्थापना की है, मैंने इधर चावल की स्थापना करी है। ये है फूल और सुपारी, सिक्का और हल्दी, ये कलश में डालते हैं। कलश में डालने के बाद मैंने अशोक के पत्तों से कलश को सजाया है। उस पर मैंने नारियल की स्थापना कर दी। ये हमारी कलश स्थापना हो गई। मैंने आसन दिया है कलश को चावलों का, क्योंकि मैंने द्वादशी को किया था विवाह संपन्न। उसके बाद मैंने इसमें कलश में मैंने कलावा बांधा है। तो देखो, पूरा पूरा मेरी कोशिश यही रहती है कि जितनी मुझे समझ है मैं करूँ। इसके बाद मैं तुलसी मैया से, शालिग्राम जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि आज मैं आपका विवाह संपन्न कर रही हूँ और इसे स्वीकार करना। कोई भूल चूक हुई हो तो उसे माफ करना। ये मेरी प्रार्थना है, मेरी, इसको आप स्वीकार करें। उसके बाद करने जा रही हूँ मैं हल्दी की रस्म। जी हाँ, सबसे पहले विवाह होता है तो हल्दी की रस्म होती है ना। तो यहाँ पे पहले मैं शालिग्राम जी को हल्दी लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने तुलसी मैया को हल्दी लगाई है। और ये 5 बार लगाते हैं शालिग्राम जी को, और हल्दी 7 बार लगाते हैं हल्दी तुलसी मैया को। तो मैं ऐसे करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं फ्रेंड्स, बताइएगा। उसके बाद मैंने लगाई है मेहंदी की रस्म की है। शालिग्राम जी को मेहंदी लगाई, फिर मैंने तुलसी मैया को मेहंदी लगाई। उसके बाद मैंने तिलक किया शालिग्राम भगवान जी को, फिर मैंने तुलसी मैया को तिलक किया है। मैंने चावलों से उनका मस्तक किया है और चावलों से उनका किया है। और ये है वस्त्र थे तुलसी मैया के, और चुन्नी से उनको सुशोभित किया है, चुन्नी से सजाया है। और ये है वरमाला। अब मैं कर रही हूँ वरमाला की रस्म। शालिग्राम भगवान जी से छूकर मैंने ये तुलसी मैया जी को मैंने माला पहनाई है। और तुलसी मैया जी से छूकर मैंने शालिग्राम भगवान जी को पहनाया है। और ये शालिग्राम जी भगवान जी ने फूल दिया है तुलसी मैया को, ये मैंने चढ़ाया है उनसे छूकर। उसके बाद की मैंने चूड़ी की रस्म, बिछुए, जो भी एक विवाह में एक स्त्री को चाहिए होता है सुहागन बनने के लिए, वो सभी मैंने किया है। उसके बाद मैंने किया है गठबंधन की रस्म। तो ये गठबंधन की रस्म है पीले वस्त्र में, और उनकी चुन्नी से कलावे के साथ मैंने उनको, इनका गठबंधन किया है। और एक फूल तुलसी मैया से भी छूकर मैंने शालिग्राम भगवान जी को दिया है तोहफे के रूप में एक दूसरे को। उसके बाद मैंने देसी घी का दीपक जलाया है।
मंदिर में मैंने देसी घी का दीपक जलाया। शालिग्राम भगवान जी, गणेश जी, भगवान जी सब के आगे मैंने दीपक जलाया है देसी घी का। उसके बाद ये मैं फेरे कर रही हूँ क्योंकि जगह नहीं थी तो मैं फेरे लेकर नहीं कर सकती थी घूमकर। तो आप नारियल लेकर भी ऐसे 7 बार अगर उनको छूकर और इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखो फूलों की वर्षा हो रही है फेरों के समय पे, पूरा परिवार कर रहा है। और यहाँ पे संपन्न हुआ है विवाह फेरों के साथ। मैंने पूरे परिवार को बोला फूलों की वर्षा रुकनी नहीं चाहिए, जब तक फेरे हों करते रहना फूलों की वर्षा। ये पूरा परिवार मेरा फूलों की वर्षा कर रहा है। उसके बाद किया है मैंने सिंदूर की रस्म, सिक्के में सिंदूर भर के शालिग्राम जी से छूकर, और मैंने तुलसी मैया जी को अर्पित किया है। तो यहाँ पर ये मेरी सिंदूर की भी रस्म पूरी हो गई तुलसी मैया के लिए। और यहाँ पे संपूर्ण विवाह जो है संपन्न हुआ। उसके बाद ये है ये है कन्यादान की रस्म, जो फूल, दक्षिणा और थोड़ा-सा जल लेकर हमने शालिग्राम जी को ईश्वर मानते हुए बोला है कि हम तुलसी मैया के विवाह से संपन्न कर रहे हैं और आप इसे स्वीकार कीजिए, और कोई भूल-चूक हुई हो तो उसे क्षमा कीजिए। तो ये लेने के बाद हम भगवान जी को ये अर्पित कर रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए इसे तुलसी मैया जी को अपनी पत्नी के रूप में, और हमारे पूजा अर्चना को सम्मान दीजिए और स्वीकार कीजिए। यहाँ से ये मैंने जो भी दान दक्षिणा होती है, वस्त्र होते हैं, फल, मिठाई और श्रृंगार का सामान जो भी है, ये सब मैंने दक्षिणा को रख के और इनसे छूकर मैंने सब कुछ उनको अर्पित किया है। उसके बाद की है मैंने तुलसी माता जी का विवाह की कथा, और यहाँ पे पूरा परिवार है मेरा, तो हम सभी बैठ के कथा कर रहे हैं। ये गणेश भगवान जी, तुलसी माता और शालिग्राम जी। उसके बाद मैंने की थी यहाँ पे परिक्रमा। ये अगर जगह ना हो तो हम एक ही जगह पे भी खड़े होकर परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे आरती की है तुलसी माता का, गणेश भगवान जी की आरती की पहले मैंने, फिर तुलसी माता जी की आरती की है और प्रार्थना की है कि जो भी हैं सब सुख, स्वीकार सब जग करें आप की हमारी पूजा अर्चना, सुखदाता, और कोई भूल हो सबकी तो उसे वरमाता। क्षमा करें। बस यहाँ पे प्रार्थना मैं कर रही हूँ और तुलसी शालिग्राम भगवान जी से कि आज आपका विवाह संपन्न हुआ है, हर साल ऐसे ही आना और जो पूजा अर्चना की है उसे स्वीकार करना, और विवाह में कोई गलती हुई हो तो उसे हमें अपना बच्चा समझ के क्षमा करना। जय